हेलो दोस्तों, कैसे आप सबका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि किसके खिलाफ़ केस फाइल कर सकते हैं 138 का, या कितने लोगों के खिलाफ़ हम फाइल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एग्रीमेंट या कोई एग्रीमेंट हुआ है, किसी ने लोन लिया है या आपसे पैसा लिया है, फ्रेंडली लोन लिया है या बैंक से लोन लिया कि कहीं से भी, तो अगर वो एक से ज़्यादा है तो क्या चेक बाउंस में उनके सबके खिलाफ केस फाइल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर एग्रीमेंट में एक से ज़्यादा लोग हैं और जो चेक है, जैसे आपका एग्रीमेंट हुआ है ABC से या A या B से, और चेक जो है आपके पास है A का, उस पर सिग्नेचर A का है, तो 138 में सिर्फ A के खिलाफ ही केस फाइल होगा, क्योंकि जो चेक बाउंस का केस होता है, जिसका चेक है या जिसका चेक है उसी के खिलाफ फाइल होगा। दूसरी बात है कि अगर हस्बैंड या वाइफ ने लोन ले रखा है और जॉइंट अकाउंट है, और जॉइंट अकाउंट में सिर्फ एक के सिग्नेचर है, एक के सिग्नेचर नहीं है, तो केस फिर भी एक के खिलाफ होगा, कि सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अगर जिसके सिग्नेचर नहीं है उसके खिलाफ 138 बनता नहीं है, तो जिसके सिग्नेचर हैं उसी के खिलाफ बनेगा। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि अगर लोन या एग्रीमेंट आपका एक आदमी से ज़्यादा लोगों के साथ हुआ है, तो उस केस में क्या करें? तो उसमें आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे अगर जिसका चेक है आपके पास, उसी के खिलाफ केस फाइल होगा, या किसका जॉइंट अकाउंट है अपनी वाइफ का, उसके में एक ही लोगों का सिग्नेचर है, तो एक के खिलाफ केस फाइल होगा। अगर दोनों के सिग्नेचर है तो आप दोनों के खिलाफ 138 केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा जब एक से ज़्यादा है? अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है एक ABC से, एग्रीमेंट पैसा लिया है और आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट का जो लिमिटेशन होती है वो होती है 3 साल। तो हम जी कोर्स ऑफ एक्शन से 3 साल तक आप 3 साल के अंदर आप रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि एक के खिलाफ, आप जितने लोग हैं, जितने ने लोन लिया है, सबके खिलाफ आप फाइल कर सकते हैं। इवन अगर COT भी है उसमें, या किसी ने COT में आपको एग्रीमेंट में लिख के दिया है, या COT ने भी एग्रीमेंट किया है, तो COT कोई बना है, तो उसके खिलाफ भी आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल केस में उसके लिए आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो 138 में सिर्फ उसी का केस फाइल होगा जिसका चेक होगा और जिस चेक पर जिसका सिग्नेचर होगा। लेकिन सिविल केस में ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि 138 एक का चेक आपके पास रखा हुआ, आपने एक ही के खिलाफ फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे लोगों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, तो आप अपना वकील के थ्रू रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं, या उसमें आप लीगल रिस्क भी देखते हैं सिविल केस में भी। तो यही इन्फॉर्मेशन फाइल करनी चाहिए कि अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, या जितने के या जॉइंट अकाउंट है, एक ही के सिग्नेचर है, तो जो दूसरा है उसके खिलाफ हम कैसे फाइल कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई जिसके सिग्नेचर है, चेक है, वो आपको उसका एड्रेस ही मिल रहा है, या कहीं वो भाग गया है, या कहीं मिल गया, तो जो दूसरे लोग हैं, तो अब उनका आपके पास क्या कहते हैं चेक नहीं है, तो उनके अगेंस्ट क्या किया जाए? तो आप उनके अगेंस्ट रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। यही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, ये यूज़फुल लगी हो, या आपके लाइफ में यूज़फुल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे का शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन करें, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या किया जाए। तो मेरी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके यूज़फुल बनाएं लोगों के लिए, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।